और जैसे सर राघविंदर सर ने मेंशन किया कि हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ये तो सर हमें अक्सर ये चीज़ें बताते रहते हैं कि कश्मीरियों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बट इधर बहुत अच्छे कोच जैसे कि सबने बताया, शिविर भैया है, राघविंदर सर है सर, बहुत इंप्रूवमेंट आई है सर, बेसिक में भी इंप्रूवमेंट आई है सर, वो बहुत इंप्रूवमेंट आई है। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत सभी श्रोताओं का। और ऐसे में मैं हूं शेख नज़ीर। हम मौजूद हैं इस समय कैप एकेडमी जयपुर यानी कि क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान जयपुर में, जहां कल से क्रिकेट का महासंग्राम सजने जा रहा है। कश्मीर क्रिकेट लीग के अंतर्गत 7वां एडिशन होगा। हमने ये मुनासिब समझा कि जो हमारी एकेडमी में कुछ लड़के हैं जो क्रिकेटर्स हैं, जो यहाँ आकर के ट्रेनिंग हासिल करना जो हासिल कर रहे हैं, तो उनसे कुछ बातचीत की जाए और किस प्रकार की ये एकेडमी है, किस प्रकार की उनकी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये सब चीज़ें उनसे जानने की कोशिश ज़रूर हम करेंगे। और उसी सिलसिले में हम एक युवा से बात करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जासिम शबीर। और जासिम भाई, आप कब से इस एकेडमी में जो है, आपने कब इस एकेडमी को ज्वाइन किया है? सर ये मेरा पहला ही साल है यहाँ एकेडमी में, और जो जैसी मुझे एकेडमी लगी वैसे मुझे कोई एकेडमी नहीं लगी है, इसी बिना पे क्योंकि इसकी फैसिलिटीज़ है बहुत अच्छी है, बाकी एकेडमी से बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ है। और एक और यहाँ हमारे युवा है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मुनीब है। आप कहाँ से हैं? जी, मैं बारामूला से हूँ। क्रिकेट एकेडमी पठान में क्या चीज़ आपको सबसे बेहतर लगी? तो जैसे हम क्रिकेट की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कोचेस, बाद में हम फैसिलिटीज़ देखते हैं बहुत सारी। जैसे कोचेस के बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, जो बात बात पे सिखाते हैं, और उसके बाद ये कोई हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। और आपने कहा कि एकेडमीज़ की अगर हम बात करें तो इस एकेडमी में आपको कुछ बेहतर मिला। अगर थ्रू आउट इंडिया की बात करें, बहुत सारी एकेडमीज़ में, लेकिन यहाँ की एकेडमी और बाकी जो एकेडमी में कोई अंतर ज़रूर होगा। एक डिफरेंस आप बताइए बाहर की एकेडमीज़ ने, आपने दोस्तों से सुना होगा। बाहर की एकेडमी तो उधर रेगुलर मैचेस नहीं मिलते, इधर हफ्ते के साथ 6 दिन एकेडमी ऑन होती है, 6 दिन रेगुलर मैच मिलते हैं। चलिए, थैंक यू, आपने थोड़ा सा विस्तार से हमें बताया। एक और हमारे युवा हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप अपना नाम बताएं। नवीदुल हसन। नवीदुल हसन भाई, एकेडमी ऑफ पठान, क्या सोच करके आपने इस एकेडमी को ज्वाइन किया? सोच के सर कोचेज अच्छे हैं सर, BCCI लेवल कोचेज हैं सर यहाँ पर, सब सर बढ़िया सिखाते हैं सब। और उसके अलावा आप अपने इस ट्रेनिंग सेशन के बारे में बताएं। कब आपका सेशन प्रारंभ होता है, स्टार्ट कब सेशन आपका होता है, किस तरीके से आपको नेट प्रैक्टिस जो है वो सेशन मिलते हैं, किस तरीके के कोचेज़ हैं? सर 6:30 पर सर फिटनेस सेशन हमारा स्टार्ट होता है सर 7:30 तक रहता है सर वो। सर उसके बाद हमारे स्किल सेशन स्टार्ट होते हैं सर 8:30 से सर। चलिए, एक और व्यक्ति से हम बात करते हैं और उनसे नाम जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अली शान है। आप कहाँ से हैं? मैं पुंछ से हूँ। पुंछ से आप क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान जयपुर आए हैं। क्या लगा इस एकेडमी में ऐसा कि आपने कैप एकेडमी जयपुर को ही चुना? सर सबसे पहला नाम यहाँ पे पठान ब्रदर्स का आता है, वो चीज़ देख के हम यहाँ पे आए, और कोचिंग यहाँ पे जो मिल रही है बहुत एक नंबर की मिल रही है सर। और उसके अलावा अगर बात करें हम क्रिकेट की, हालांकि बहुत सारा क्रिकेट हर एकेडमी में खिलाया जाता है, लेकिन यहाँ इस एकेडमी की अगर हम बात करें, हालांकि कुछ साथी युवा जो हैं उन्होंने भी आपके साथियों ने जिक्र किया कि इस एकेडमी में कोचेज़ इंटरनेशनल स्तर के हैं, प्रैक्टिस सेशन हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ग्राउंड्स जो है वो फैसिलिटी अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो आपने जिक्र किया कि यहाँ कोचेज़ अच्छे हैं, सेशंस बहुत अच्छे मिलते हैं, तो एकोमोडेशन के बारे में थोड़ा सा जिक्र ज़रूर कीजिएगा। जी सर। एकोमोडेशन, रहन सहन आपका क्या है एकेडमी के अंदर, क्या फैसिलिटीज़ हैं? वगैरह बहुत अच्छा है सर, यहाँ पे फैसिलिटीज़ की तो बात ही रहने, बहुत अच्छी है सब, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है इधर, सब कुछ है, जिम सेशन सब कुछ अच्छा है। चलिए, नाम जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमाद सजाद है, मैं कुलगाम से हूँ, कश्मीर कुलगाम। कश्मीर कुलगाम से आप क्रिकेट एकेडमी पठान में आए हैं, तो कब से आपने ये एकेडमी ज्वाइन की है? जी सर, मुझे यहाँ पर 4 मंथ्स हुए एकेडमी में। और इन 4 महीनों में कैसा लगा इस एकेडमी में आकर के? जी सर, सच ही बताऊंगा, इन 4 महीनों में मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट आई है इधर एकेडमी में। जिस लिहाज से इधर कोचेज़ है, इधर कोचेज़ की बात करें तो बहुत अच्छे कोचेज़ है इधर लखविंदर सर है, राघविंदर सर है, BCCI लेवल के कोचेज़ है, अच्छे से सिखाते हैं। और जब अगर आप पर्सनल भी बात कर सकते हो उनके साथ कि सर अभी हमको ये करना है, वो करना है, सर ये नहीं हो रही बॉलिंग में से, तो रिप्लाई वहीं पर देंगे और वीडियो पे भी दिखाएंगे।
सब कुछ दिखाते हैं। चलिए एक और व्यक्ति से उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एकेडमी की बात हुई, आपके जो जितने भी साथी उन्होंने भी जिक्र किया, लेकिन आपसे एक अलग तरीके का सवाल रहेगा। इस एकेडमी की अगर हम बात करें, बहुत सारे युवा क्रिकेटर्स जो यहाँ पे आए, यहाँ एकेडमी उन्होंने ज्वाइन की, यहाँ से सीखा और स्टेट को रिप्रेजेंट किया, डोमेस्टिक सतह पर वो पहुँचे, यानी कि इस एकेडमी से निकले। तो कैसा लगता है जब आपके साथी जो आपके क्रिकेटर्स होते हैं या आपके जो सीनियर्स होते हैं वो यहाँ से निकल करके स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये एकेडमी पिछले साल ज्वाइन की है, तो मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। ये एकेडमी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर कोचेस भी बहुत अच्छे हैं, BCCI लेवल के कोचेस है यहाँ पर, जैसे लखविंदर सर, राघविंदर सर, बहुत अच्छे कोचेस, सब पे ध्यान देते हैं। चलिए एक और व्यक्ति से बात करते हैं। अगर क्रिकेट एकेडमी पठान की बात करें तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। ये युवा हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मोहम्मद सादिक मलिक, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ। कितना टाइम हुआ एकेडमी में? मैं पिछले साल भी था, इस साल मुझे 2 महीने हो गए। और कैसा लगा इस एकेडमी में, क्या कुछ बहुत सीखा अच्छा। एकेडमी से? यहाँ के कोच बहुत बढ़िया है। राघविंदर सर के पास मैं कोचिंग लेता हूँ, बहुत बढ़िया कोचिंग है यहाँ पे। शिविर पाया भी है यहाँ पे, बहुत अच्छी फैसिलिटी भी है। 24 घंटे प्रैक्टिस मिलती है यहाँ पे, शाम को भी। चलिए प्रैक्टिस सेशन आपको मिलते हैं, बाकी चीज़ें आपने यहाँ से सीखी। उसके अलावा अगर हम कोचेज़ की बात करें, आपने कहा लखविंदर सिंह हो, राघवेंद्र विश्वकर्मा यहाँ के कोच रह चुके हैं। और अगर शबीर साहब की बात करें, शबीर लेफ्टी भी जो है, हालांकि कश्मीर क्षेत्र के हमारे अच्छे खिलाड़ी है, तो उनके साथ हालांकि कश्मीर से हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब आपको कश्मीर के कोचेज़ मिलते हैं, शबीर लेफ्टी के साथ आपको काम करने बहुत का अच्छा अवसर मिलता है? एक्सपीरियंस मिलता है। शिविर भाई के साथ भी खेलते हैं, अच्छा लगता है। इतने बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, कोचिंग भी देते हैं, ये सब अच्छा होता है, अच्छा लगता है। चलिए थैंक यू बात करने के लिए। आपसे जानने की कोशिश करेंगे आपका नाम और आप कहाँ से हैं, आपसे बात करने की कोशिश जी, करेंगे। मेरा नाम इज़ाम फयाज़ है, मैं पुलवामा से हूँ। पुलवामा से। इज़ाम भाई, क्या लगा इस एकेडमी में आकर के, कितना समय आपने बिताया इस एकेडमी में? मेरे यहाँ पर 4 महीने हो गए यहाँ पर, और मैं यहाँ पर 4 महीने हो गए, और यहाँ पर बहुत अच्छे कोच हैं। लखविंदर सर है, वो अच्छी बैटिंग सिखाते हैं, बेसिक से सिखाते हैं यहाँ पर। जी, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर। मैं यहाँ पर जब आया था, मैं बेसिक से शुरू किया था। आज मैंने बहुत इम्प्रूव किया है बैटिंग। लगा कुछ अंतर, अगर कश्मीर क्रिकेट की बात करें, फिर यहाँ इस लेवल के क्रिकेट की बात करें, कश्मीर से बाहर की बात करें, कुछ अंतर लगा, कुछ डिफरेंस लगा वहाँ के क्रिकेट और यहाँ के क्रिकेट में? जी, वहाँ पर जो खेलते हैं कश्मीर का क्रिकेट, वो वहाँ पर वो T20 ज़्यादा खेलते हैं यहाँ पर वो डिफेंस भी सिखाते हैं, सब कुछ। यहाँ पर वो फॉर्मेट यहाँ पर वो ODI का होता है, वो टेस्ट का यहाँ पर वो। चलिए थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? शाहनवाज रशीद, और आप कहाँ से हैं? शोपियान, कश्मीर शोपियान से। आप भी कश्मीर से। और कश्मीर की ज़्यादा तादाद यहाँ एकेडमी में है। अगर कैप एकेडमी जयपुर की बात करें तो एक मुझे उसका कारण, रीज़न बता दीजिए कि कश्मीर के ज़्यादा जो है वो कैप एकेडमी को क्यों चुनना पसंद करते हैं? क्योंकि सर यहाँ पर बहुत अच्छे कोचेज़ हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है सर कि यहाँ पर कश्मीर का एक कोच है जिसका नाम है शबीर लेफ्टी, वो बहुत अच्छी से क्रिकेट सिखाते हैं यहाँ पर। आप कहाँ से हैं और आपका नाम? हाँ, मैं बारामूला से हूँ और मेरा नाम मोहम्मद जैद है। बारामूला से मोहम्मद ज़ैद। आपकी एज क्या होगी? हाँ, 14 साल। कितने साल से यहाँ का इस एकेडमी को ज्वाइन मेरा आज यहाँ दूसरा साल है। पिछले साल में विंटर्स में आया था और इस साल विंटर्स में। कैसा लगा इस एकेडमी को ज्वाइन करके? इस एकेडमी को ज्वाइन करके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई, और बेसिक्स में भी इम्प्रूवमेंट आई। जो कश्मीर में बेसिक्स हम नहीं खेलते थे, वो यहाँ पे आके हमने बेसिक्स सीखी। किस प्रकार की फैसिलिटीज़ यहाँ मिल रही है इस एकेडमी में? बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। हॉस्टल की फैसिलिटीज़ मिल रही है, और हॉस्टल रहना वहना, और क्रिकेट प्रैक्टिस 3 टाइम। चलिए आपका भी थैंक यू करना चाहेंगे। आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम शाहिद मोहम्मद है और मैं अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ। अनंतनाग से। शाहिद मोहम्मद, अगर एकोमोडेशन की बात करें या फिर खाने पीने की बात करें, तो किस प्रकार का एकोमोडेशन और फूड वगैरह मिलता है यहाँ एकेडमी में? जी सर, अच्छा ही मिलता है। एकोमोडेशन की बात करें तो हॉस्टल अच्छे होते हैं। और मैचेस वगैरह क्या आपको दूसरी एकेडमीज़ में जाने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है दूसरी एकेडमीज़ के साथ खेलने का? जी सर, हफ्ते में 1-2 बार मैच आउटसाइड खेले जाते हैं। आपका नाम? जी, मैं शोपियान में रहता हूँ, तरकुआंगमा में, और मेरा नाम हादी अमीन है। कोचेज़ की सभी जो जितने भी आपके साथी उन्होंने बात की, कोचेज़ अच्छे हैं, यहाँ मैनेजमेंट अच्छी है, एकोमोडेशन अच्छी है, लेकिन अगर यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें, देव सर की बात करें, तो उनके बारे में आपके विचार जानने की कोशिश करेंगे। जी, मतलब देव सर तो वैसे भी बहुत अच्छे आदमी, और अगर इधर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी, जो मतलब हमें चाहिए, अभी कुछ इक्विपमेंट चाहिए होगा, तो हम देव सर से मतलब कांटेक्ट करते हैं, और वो ज़रूरी है कि वो इक्विपमेंट लाते हैं हमारे लिए, और हमारी बहुत सहूलियत होती है प्रैक्टिस में।
चलिए आपने रोल की बात की, और कब से आप, कितना टाइम हुआ आपको यहाँ इस एकेडमी में? तीसरा साल चल रहा है मेरा। 3 साल से आप एकेडमी है, और हमने सुना कि आप जो है बहुत बड़े बड़े छक्के मारते हैं। कैसी इम्प्रूवमेंट लगी यहाँ आने के बाद? हालांकि आपको लगा होगा पहले जब इस क्रिकेट फील्ड में आए और उसके बाद जब एकेडमी ज्वाइन की, तो कैसा अंतर दिखा और कैसी इम्प्रूवमेंट लगी कैप एकेडमी जयपुर में आकर के? इसमें सर मेहनत का बहुत बड़ा हाथ होता है कि पहले यहाँ पर जब आते हैं तो 3 मतलब ग्रुप्स होते हैं, A, B और C में। तो पहले हमें शबीर भाई के साथ प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने बहुत मतलब बेसिक्स क्लियर करी हमारे। तो उसके बाद प्रमोट होते हैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, तो फिर राघवेंद्र सर के अंडर मैंने कोचिंग की है 2 साल, और बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। मतलब मैं मतलब खुशकिस्मत हो के राघवेंद्र सर, शबीर भैया के जैसे कोच मिले इधर, और मतलब बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है। आपको लगता है कि बाकी एकेडमीज जो हैं उनसे बेहतर अगर कोई खिलाड़ी क्रिकेट फील्ड में आना चाहे और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना चाहे, क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट लाना चाहे, तो उसको कैप एकेडमी चुननी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। इधर बहुत अच्छे कोच रहते हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं, जो कहे वो सिखाते हैं। मतलब ज़रूरी है कि उनको इधर ही आना चाहिए। चलिए, थैंक यू आपका भी, और आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम लियाकत नज़ीर। कहाँ से हैं आप? अनंतनाग से। कैसा लगा क्रिकेट एकेडमी? क्रिकेट एकेडमी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया ऑल ओवर इंडिया में। मुझे लगती है बस ये मेरा दूसरा साल है यहाँ पर। मुझे लगता है बस एक एकेडमी मैंने ये ज्वाइन किया, दूसरा साल है, तो अच्छा लगा यहाँ पर। बहुत ही इम्प्रूवमेंट आई है। शबीर भाई के साथ भी काम किया, और राघवेंद्र सर के साथ भी, और लखविंदर सर के साथ भी बहुत ही इम्प्रूवमेंट आई है मेरी। चलिए, आपका भी थैंक यू करना चाहेंगे, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद सरफराज। कहाँ से हैं आप? रजौरी से। रजौरी से आप कैप एकेडमी ज्वाइन किए हैं, और आपके जहन में कब आपने पहले क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की? 1 साल की है इधर ही। 1 साल आपका यहाँ हुआ। क्या सोच के आपने कैप एकेडमी, हालांकि बहुत सारी ऐसी एकेडमीज हैं। बहुत अच्छी एकेडमी है, मैचेस मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस होती है। चलिए, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम साहिल मंजूर है। आप कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से। बड़गाम से आप यहाँ पहुँचे हैं, और बहुत सारी हमारी एकेडमीज, लेकिन कैप एकेडमी जयपुर ही क्यों? मैंने इस एकेडमी के बारे में बहुत सुना है, और बहुत ही सिलेक्शन भी दी है इन्होंने जम्मू कश्मीर से, और यहाँ पर बहुत कश्मीर के आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा कश्मीरी आते रहते हैं, और अपना माहौल जैसा रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो कोच है शबीर भाई है, वो भी कश्मीर से है, उनसे भी फ्रेंडली सीखने को मिलता है। हर दिन न कुछ नया नया सीखने को मिलता है। ज़रूर आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हाजिम नियाज़ होने, मैं मागाम बड़गाम से हूँ। हाजिम नियाज़ मागाम बड़गाम से क्रिकेट एकेडमी जयपुर पहुँचे। कब आपने एकेडमी ज्वाइन की? सर ये मेरा दूसरा साल है सर। दूसरा साल। और कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है? सर बहुत इम्प्रूवमेंट हुए सर। अगर सर पिछले साल की बात करें सर, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसे क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान की बात करें तो यूसुफ पठान यहाँ आते रहते हैं, और उसके अलावा इरफान पठान सर आते रहते हैं, तो कभी मुलाकात का मौका मिला? सर पिछले साल मास्टर क्लास में उनके साथ सर मुलाकात हुई थी। मास्टर क्लास में उनसे मुलाकात हुई, तो कैसा लगा वो एक्सपीरियंस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से मिलकर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ सर। क्रिकेट एकेडमी पठान से ज्वाइन करने के बाद आपका कोई संदेश रहेगा जो युवा हैं जो यहाँ एकेडमी में आना चाहते हैं, किसी और एकेडमी में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए मैसेज क्या रहेगा? सर मैसेज ये रहेगा कि ये बहुत अच्छी एकेडमी है। जैसे कि हम इधर कोच भी बहुत अच्छे है, जैसे शबीर भाई, राघवेंद्र सर है सर, बहुत अच्छे कोच है। यहाँ उधर बहुत अच्छा सिखाते हैं सर। बहुत फैसिलिटीज़ है, जैसे कि जिम है, इधर रेगुलर मैच मिलते हैं सर, वो सबसे बड़ी फैसिलिटी है इस एकेडमी की, रेगुलर मैच मिलते रहते हैं सर। यही सर उनको यही मैसेज है कि इधर ज्वाइन करें सर इनको सर। बहुत अच्छी एकेडमी सर। चलिए, क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान के जितने भी हमारे यहाँ क्रिकेटर्स हैं जो यहाँ एकेडमी में जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ जेके स्पोर्ट्स टाइम की पूरी टीम द्वारा। तो ये थोड़ा सा अवसर मिला उनसे बातचीत करने का, क्योंकि आपके सामने जो है पूरी टीम जो एकेडमी की है, और उनसे कुछ जो जितने भी यहाँ ट्रेनीज़ हैं उनसे बातचीत हमने की। अच्छा लगा कि एकेडमी में क्या फैसिलिटी हैं, एकोमोडेशन कैसा है, और इसी वाले से उनसे बातचीत की। मिलते हैं एक और कोच जो हमारे कश्मीर क्षेत्र के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से उनका जो है ताल्लुक है, और नाम है शबीर लेफ्टी। और कश्मीर क्षेत्र के अगर जो है व्यक्तियों की बात करें तो एक फेमस नाम है शबीर लेफ्टी क्रिकेट की दुनिया में, लेकिन कैप एकेडमी जयपुर की बात करें एज ए कोच काम करते हैं। शबीर भाई, आपका स्वागत है। पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे आए, और जब भी कश्मीर क्रिकेट की बात करते हैं हम तो जेके स्पोर्ट्स टॉप पे होता है, और यही एक राइट प्लेटफार्म है। अगर मैं अपने कश्मीर बेस्ड प्लेयर जो है उनके लिए एक अच्छा प्लेटफार्म होता है, क्योंकि आपको सर पता ही है कि आजकल के ज़माने में जब कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे आपने यहाँ पे एक प्लेयर का नाम लिया, हादी अमीन का नाम लिया, जब मुश्ताक साहब ने उसको देखा खेलते हुए तभी जाके उसका नाम आया। तो आपका भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट
थैंक यू शबीर भाई। और जेके स्पोर्ट्स टाइम का नाम लेने के लिए, हालांकि जेके स्पोर्ट्स टाइम अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अगर क्रिकेट और कोचिंग की बात करें, मेरे जहन में एक प्रश्न आ रहा है। आप एज ए क्रिकेटर बहुत ही बेहतर परफॉर्म आपने किया है, लेकिन एज ए कोच आपकी सुविधाएं किस प्रकार से कैप एकेडमी जयपुर के लिए? सर मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि राघविंदर सर जो यहाँ पे हमारे हेड कोच है, मैं उसको 2016 से जानता हूँ। मैं एनआईएस करने के लिए गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से। मैं वहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तभी जाके मैं यहाँ पे हूँ। और ख़ासकर मैं मतलब इसका जो क्रेडिट देना चाहूँगा जो कि हमारे एमडी सर है या मुश्ताक साहब, पहले उसने मुझे यहाँ पे उसकी रेफरेंस से मैं पहली बार यहाँ पे आया था। और उसके बाद कुछ साल मैंने यहाँ पे एज ए प्लेयर बिताए, और स्टिल फिर मुझे मौका मिला कि जब इन्होंने सुना कि मेरे पास सर्टिफिकेट है एनआईएस की, तो मुझे एज ए कोच का भी मौका मिला। तो लास्ट ईयर सर आपने देखा ही होगा कि बहुत अच्छी कोचिंग एक्सपीरियंस रही मेरे हिसाब से। और कश्मीर में भी मैंने स्पोर्ट्स काउंसिल में बहुत सारा काम किया है, तकरीबन 1 साल काम किया हुआ हूँ वहाँ पे। तो जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंस लेके मैं यहाँ पे आया और एक अच्छा माहौल मिला। कुल मिला के मैं यही कहूँगा। और जैसे आपने प्लेयर की भी बात की, आपको पता ही है कि स्टिल वो चीज़ अंदर है। तो यहाँ पे मुझे एक तो वो फाइनेंशियली मैं कहूँगा कि वो सुविधा भी मुझे मिली, और अपनी जो प्रैक्टिस है वो भी करने का मौका मिलता है। एनआईएस सर्टिफाइड आप कोच है एज ए क्रिकेटर और एज एन कोच, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता होगा। लेकिन बच्चों के साथ जब आप जो युवा क्रिकेटर्स हैं, जितने भी हमारे कश्मीर के हों या फिर यहाँ राजस्थान के हों या डिफरेंट स्टेट्स के हों, तो कैसा अनुभव रहता है एज ए क्रिकेटर एज एन कोच? सर एज ए कोच मैं यही कहूँगा कि आप अलग एक्सपीरियंस मिलती है, आप एक अलग दुनिया में चले जाते हो जब आप एक प्लेयर के साथ काम करते हो। और आपकी जो अपनी एक्सपीरियंस है, और जब आप किसी प्लेयर के साथ काम करते हो उसको देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कुल मिला के एक अच्छी एक्सपीरियंस है। और मैं यही कहूँगा यहाँ पे सर, अगर आप जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करूँ, अभी वो मौका नहीं मिल रहा है, बट स्टिल मैंने वो हिम्मत नहीं आ रही, मैं इस फील्ड में आया, जो कुछ अपनी एक्सपीरियंस है तो उस पर भी काम चल रहा है। शबीर भाई, एज ए कोच और एज ए क्रिकेटर दोनों को एक साथ लेते हुए मैं आपसे अंत में एक मैसेज सुनना चाहूँगा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन क्रिकेटर्स के लिए जो इस समय इस क्रिकेट फील्ड में आना चाहते हैं या फिर किसी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं? आपका क्या मैसेज रहेगा? सर मैसेज बिल्कुल सिंपल रहेगा कि हमारे कश्मीर में ये चीज़ें है नहीं। अगर आप चाहते हो कि आप अपने बच्चे को लाओ किसी अच्छी एकेडमी में, उसको लाओ किसी भी एकेडमी में, और वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको क्रिकेट समझ में आएगा कि कैसे लेके चलना है, खुद की जो बेसिक्स है, जो आपकी नीड्स है, जो अगर आप हायर लेवल पे खेलना चाहते हो, तो जब आप किसी एकेडमी में जाओगे तभी आपको वो चीज़ों का पता चलेगा। और जैसे सर राघविंदर सर ने मेंशन किया कि हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ये तो सर हमें अक्सर ये चीज़ें बताते रहते हैं कि कश्मीरियों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बट चीज़ है कि एक वो डायरेक्शन मिलनी चाहिए, इनको राइट डायरेक्शन मिलनी चाहिए, इन पे काम हो और शाइन हो, ताकि ये आगे जाके फिर इनको कोई दिक्कत ना हो। शबीर भाई थैंक यू आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कश्मीर क्रिकेट लीग 2024 का 7वां एडिशन प्रारंभ होने जा रहा है कैप एकेडमी जयपुर में, और जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से आप तक लाइव प्रसारण जरूर पहुंचेगा। ट्यून इन कीजिएगा ठीक 9 बजे जेके स्पोर्ट्स टाइम को। फिलहाल दीजिएगा अनुमति। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।